कि आप जानते हो कि गौतम बुद्ध कौन थे? जो आजकल छोटे छोटे लोग ना गौतम बुद्ध के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको पता नहीं है कि इतना बड़ा महान महापुरुष जिसने राजनीति को रात के 12 बजे छोड़कर चल दिया था। कितना बड़ा साम्राज्य था। कौन थे गौतम बुद्ध? एक राजा के पुत्र, एक राजकुमार, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और पिता का नाम शुद्धोधन था। वो पिता कपिलवस्तु के एक महान सम्राट थे। महान सम्राट का एक बेटा जिसका नाम सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध हुए, जिनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में अशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। माता का नाम महामाया। अचानक क्या हो जाता है कि गौतम बुद्ध की इतना होते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी वो अपने राज्य का त्याग कर देते हैं। बताइए आप, हम गौतम बुद्ध इन महान पुरुषों से क्या शिक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन में अपना सकते हैं? गौतम बुद्ध चाहते तो अपनी जिंदगी शान शौकत के साथ जी सकते थे, क्योंकि वो एक राजा के बेटे थे। उनके पास सब कुछ था, धन था, दौलत था, सब था। पर ऐसा अचानक क्या हो जाता है कि एक दिन गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़कर निकल जाते हैं। बताइए, कितना महान आदमी होगा जो इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी धन दौलत छोड़ के वो एक कमंडल उठा के चल दे। आप सीख सकते हो कि त्याग की परिभाषा क्या होती है। गौतम बुद्ध बहुत महान पुरुष थे। अचानक उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन कैसे आया? कैसे एक राजकुमार से एक सन्यासी का जीवन उन्होंने स्वीकार किया? क्यों? आपको पता है क्या? एक राजा का बेटा सन्यासी बन गया। आज लोग धन दौलत के लिए दौड़ते फिरते हैं। बताइए आप, लोग राजनीति करते हैं बुद्ध के नाम पर बुद्ध कौन थे जिन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा कि मेरे पास इतनी धन दौलत है, मैं अगर चला जाऊंगा तो इसका क्या होगा, और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। आप उन्हीं के नाम पर राजनीति करते हो। बताइए, जब उनका बेटा, जो उनके बेटे का नाम था राहुल, उसका जन्म ही हुआ था, लगभग बताया जाता है कि 5-6 दिन का ही था बच्चा। इतना छोटा सा बच्चा, जवान पत्नी, जवान गौतम बुद्ध, और एक दिन मन में विचार आता है कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं हूं, मुझे कुछ और ही काम करना है। बिना बताए किसी को रात के 12 बजे, पत्नी को रात को 12 बजे सोते हुए, अब छोटा सा बच्चा, उसको छोड़कर गौतम बुद्ध एकांत में निकल जाते हैं, वनवास की ओर निकल जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं है, रात का अंधेरा है, सब लोग सो रहे हैं, और गौतम बुद्ध गेरुए वस्त्र पहन के अपना जंगल की ओर चल देते हैं। सोचिए आप, आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी पत्नी होगी, पर कितना कष्ट हुआ होगा उस आदमी को
जिसने अपने 5 दिन के बच्चे को, वो एक 20-25 साल की लड़की को, जिसके साथ उनका विवाह हुआ सुधरा नामक, उसमें उसको प्रणाम करता हूं, उस मां को, उसको रात के 12 बजे बिना बताए छोड़ के और गौतम बुद्ध चल देते हैं। सुबह होती है, असोद्रा जी की नींद खुलती है, गौतम बुद्ध जी नहीं है। बताओ उस पत्नी पे क्या बीती होगी जिसका पति बिना बताए वनवास चला जाए। आजकल के जो लड़के हैं ना, कमाने के लिए कहीं 2 दिन निकल जाएं, 4 दिन निकल जाएं, तो पत्नियां फांसी लगा लेती हैं, धमकी देती हैं, निराश हो जाती हैं। अरे उस उर्मिला से पूछो, इसने लक्ष्मण के बिना 14 वर्ष अकेले बिताए। हमारी बहनों को सीखना चाहिए, हमारी बहनों को पढ़ना चाहिए, गौतम बुद्ध की पत्नी को पढ़ना चाहिए, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी को पढ़ना चाहिए, ऐसी माओं को पढ़ना चाहिए, ऐसी देवियों को पढ़ना चाहिए जिन्होंने इतना संघर्ष झेला और संघर्ष झेलने के बाद पति से कहा कि मैं आपको प्रणाम करती हूं कि आप जैसा महापुरुष मेरे को पति मिला। अब गौतम बुद्ध चले जाते हैं, बच्चा छोटा ही था, चले जाते हैं। लगभग गौतम बुद्ध की 29 साल की उम्र रही होगी। 29 साल की उम्र में उन्होंने त्याग किया। लगभग 10-12 साल तपस्या की, इसके बाद उनको जागृति प्राप्त हुई। जब उनके पिता शुद्धोधन का देहांतवास हुआ तो वो कपिलवस्तु दोबारा से गए, एक बार गए। अब गौतम बुद्ध, अचानक क्या होता, एक दिन भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में जाते हैं जहां के वो उनके पिता राजा थे। वो पत्नी भी थी, अभी तो पत्नी ने बाद में संन्यास लिया, लेकिन अभी तो पत्नी गृहस्थ जीवन में ही थी। पर गौतम बुद्ध जाते हैं और वो कहते हैं भिक्षाम देहि। बताइए कि जिसका खुद पति उसके दरवाजे पे आके भिक्षा मांग रहा है, कैसा दृश्य है। अब सोचिए आप, इन महान पुरुषों को आप पढ़िए। हमारे लोगों में कितना त्याग, कितना बलिदान है। आप इसको क्यों नहीं पढ़ते? अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? अरे बच्चों को पढ़ाइए कि अगर 14 साल का वनवास भी हो जाए तो घबराना नहीं है, उससे घबराना नहीं है तुमको। बेटे, 11 साल का वनवास पांडवों को भी हुआ था, लेकिन बाद में विजय वो ही हुए जिन्होंने वनवास काटा। वो महाभारत युद्ध हुआ, अंत में भगवान ने सहायता की, वो महाभारत ये सब महान युद्ध जीता। तो जीतता वही है जो संघर्ष करता है। जो संघर्ष नहीं करेगा वो कदापि नहीं जीतेगा। जो दौड़ेगा नहीं वो गिरेगा कहां से? अब गौतम बुद्ध पहुंचते हैं और दरवाजे पे कहते हैं कि भिक्षाम देहि। तो पत्नी को पता चला कि गौतम आए हैं, तो उनकी पत्नी थी तो वो बाहर नहीं आए। भाई कुछ आत्मसम्मान भी तो होता है। आत्मसम्मान भी तो होता है। तो पत्नी ने कहा कि मैं क्यों बाहर जाऊं, वो खुद अंदर आएंगे। बच्चा लगभग 5 साल का हो चुका था गौतम बुद्ध जी का।
और गौतम बुद्ध खुद जाते हैं। तो उनकी पत्नी ये नहीं कहती कि तुम मेरे को छोड़ के चले गए, तुम क्यों चले गए, हम क्या करें, ये क्या करें। ये सब कोई भी कहानी, किसी भी प्रकार की कहानी, किसी भी प्रकार का टहना गौतम बुद्ध को यशोधरा नहीं देती है। पता है यशोधरा क्या कहती है? पता है आपको? यशोधरा कहती है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आप जैसे महान पुरुषों की हम पत्नी हैं। आप जैसे महान पुरुष हमारे जीवन में आए। पत्नी कहती है और गौतम बुद्ध भिक्षा लेके अगले द्वार की ओर चल देते हैं। तो भाई जो त्याग करेगा फल उसी को मिलेगा। उनको कितना कष्ट हुआ होगा जब उन्होंने एक छोटे से बच्चों अपनी पत्नी को छोड़कर वन को चल दिए। और इतना बड़ा राज, इतने बड़े राजा, इतने बड़े महाराजा थे गौतम बुद्ध के पिता। इतने बड़े राज्य को त्यागना इतने सुख में। गौतम बुद्ध के पिता ने उनको एक रुई के पालने में पाला था, उनको कभी भी कांटा नहीं चुभा था। लेकिन उस आदमी ने वनवास को चुना, त्याग को चुना, संघर्ष को चुना। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिताजी को उनके जन्म से ही पहले एक ऋषि ने उनको बताया था कि या तो एक महान सम्राट बनेगा आपका पुत्र, या एक महान सन्यासी बनेगा। तो उन्होंने इतनी बड़े राज्य को ऐसे तिनके की तरह त्याग दिया। आज वही लोग उनके नाम पर राजनीति करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। प्रणाम करता हूं उस माता को जिसने गौतम बुद्ध जैसे महानायक को जन्म दिया, उस महामाया को। और प्रणाम करता हूं उस धर्म पत्नी को, उनकी यशोधरा को, जो इतनी कठोर त्याग तपस्विनी मां है, जिसने उस कष्ट को झेला। वो बाद में खुद सन्यासी हो गई और उनका बच्चा भी सन्यासी हो गया। सब त्याग दिया, सब धन दौलत सब त्याग दिया। आप क्या छोटी छोटी चीजों पर लड़ते हो? अगर भाई कुछ मांग रहा है तो वो भी आपकी मां के तुम दोनों एक ही खून हो, उसको दो। उसके पास रहेगा तो वो तुम्हारा ही है, कोई बात नहीं। आज का टाइम खराब है, मैं समझता हूं, लेकिन शांति से अच्छा कुछ नहीं। जो शांति दे सकती है वो विघ्न नहीं दे सकता। इसलिए शांति को ग्रहण करो, शांति रखो और ऐसे गौतम बुद्ध महान पुरुषों को पढ़ो और सीखो, बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ और बेटियों को सिखाओ। बेटियों को सिखाओ कि उर्मिला जैसी बनो, जो 14 साल एक अंगूठे पे खड़ी होकर इंतजार करती है कि क्या हुआ। 14 साल बाद तो आएंगे भगवान लौट के। वनवास हो गया तो क्या हुआ? बल्कि उर्मिला को वनवास नहीं हुआ था, उन्ना लक्ष्मण जी को वनवास हुआ था। वनवास केवल राम भगवान को हुआ था। लेकिन तपस्या उर्मिला की, उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर हमारे भगवान राम को वनवास हुआ है तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, भाई को वनवास हुआ है, वो मेरे को भी वनवास हुआ है, मैं जाऊंगा साथ।
बताओ, विवाह के 4 दिन नहीं हुए, 10 दिन नहीं हुए, नया नया विवाह। आजकल तो लोग माता पिता को त्याग देते हैं, पत्नी अच्छी मिल जाए, सुंदरी मिल जाए तो कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा कहीं। चिड़चिड़ापन हो जाता है। अरे सीखो यो, हमारे आदर्शों से सीखो, हमारे भगवानों से सीखो कि अगर विपत्ति आती है तो सुख बाद में अवश्य लाती है। तब तक विपत्ति नहीं, तब तक सुख नहीं। तो उर्मिला 14 वर्ष भगवान लक्ष्मण का इंतजार करती रही कि भगवान आएंगे। जो सुख मेरे को अभी नहीं मिला, बाद में सही पर भगवान आएंगे। तो ऐसे महान देवियों को, महान माओं को पढ़ो, और तुम भी पढ़ो कि अगर भाई को 14 साल का वनवास हो जाए तो आपको भाई का साथ देना है, या आपको खुशी नहीं मनानी है कि मेरे को राज्य मिल गया। भरत सिंहासन पर नहीं बैठते, भरत चरण पाद का रखते हैं और खुद नीचे बैठते हैं, उनसे स्वीकार ही नहीं होता है। तो मैं बात गौतम बुद्ध की करने वाला था कि गौतम बुद्ध से हम त्याग, परिश्रम, संघर्ष सीख सकते हैं। हमारी बेटियां यशोधरा से धैर्य की परिभाषा सीख सकती हैं, और हम माया का कैसे उपयोग करें वो हम गौतम बुद्ध से सीख सकते हैं कि क्या करें। तो ये सब हम महान पुरुषों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप भी सीखिए, आप भी पढ़िए, आप भी अपने बच्चों में वही संस्कार दीजिए जो हमारे महान पुरुषों में थे। देखो, मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी तो आप जो उसमें डालोगे वही उगलेगी। आप गेहूं डालो, गेहूं, अब चना डालो, चना। आप उसी मिट्टी को एक गुम्मे के, उसको जो फ्रेम रहता है ना, उसमें रख दीजिए तो गुम्मा बन जाएगा। तो हमारे बच्चे जो होते हैं ना, वो मिट्टी की तरह होते हैं। हमारी जो बेटियां होती हैं वो मिट्टी की तरह होती हैं। ये आपका काम है कि आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को आपको क्या बनाना है, आप किस चीज में ढालना चाहते हैं, आप उसमें उनको रखिए, कोशिश करिए रखने की। आगे चल के आपको वैसे ही संस्कार दिखेंगे आप जैसे उनको ढांचे में रखोगे। जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो अच्छा लगे, हमारे विचार अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको मैं जरूर ऐसे वीडियो महान पुरुषों के बारे में अवश्य बताता रहूंगा, खोज कर लाऊंगा। बहुत सारी महान चीजें आपको बताऊंगा जिससे आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जीवन को सरल व स्वभाव बना सकते हैं। नमस्कार।